विधायक जी, इन बयान की आप तारीफ कर रहे हैं ना, वो सरोज जी ने ये कहा था कि जो चेयरमैन बना रखे हैं, बनिया बना रखे हैं, खा खा के मोटे हो रहे हैं। मंडी का चेयरमैन बना रखा है, बनिया मंडी का चेयरमैन बना रखा है, जिन्होंने कभी धूप में कभी बाहर निकल के देखा नहीं, एक केबिन के अंदर रहना, एसी के अंदर रहना, वहीं खाते गाते मोटे हो जाना, इस तरीके के हालत, तो किसान का दर्द क्या समझेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, संस्कृत का शब्द है बनिया। जैसे किसान एक जात नहीं है, किसान एक जमात है, उसी तरह से बनिया एक जात नहीं है, बनिया एक जमात है। और जो उस जमात से होगा वो बिजनेस माइंडेड होगा। अब अगर उन्होंने हल चलाई है, जो आपके चेयरमैन है, अगर उन्होंने हल चलाई है, अगर वो खेती करते हैं या फिर वो आर्ट का काम पूरी तरह से करते हैं, तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन किसान तो नहीं है ना। अब किसान के फैसले गैर किसान लेगा तो नुकसान होता है। आप एक चीज देखिए भाई, जिस जमात के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, यदि उस जमात का ही आदमी उसको रिप्रेजेंट करे तो वो ज्यादा ठीक नहीं है। आज उन्होंने फर्ज भी दिखाई है, उन्होंने कहा मैं किसान, फर्ज देख लो आप, किसान हम। भाई साहब, जमीन कोई भी खरीद सकता है। ठेकेदार होने में, जमीन ठेके देने में और खेती करने में, इन तीनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है। यदि आपके चेयरमैन साहब को इसका फर्क नहीं पता ना, तो फिर आप भी समझ जाओ कि वो क्या ढकोसला कर रहे हैं आपके आगे। धन्यवाद। आज करण चौटाला जी भी आए हैं, विधायक हैं रानिया से, इंडियन नेशनल करके। आपने आपके उस बयान की आप एक तरह से सराहना करके गए हैं, जो आपने कहा मार्केट कमेटी के चेयरमैन के बारे में जो कहा था, क्या कहा है अर्जुन जी ने? देखो सर, मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो मैंने बोला, मैंने कोई दायरे से बाहर नहीं बोला, क्योंकि उसका मतलब मुझे पता था कि बनिया शब्द का मतलब क्या होता है। और मुझे मेरी पार्टी ने वो सराहना जो मेरे अर्जुन भैया ने की है, तो उनको पता है कि बनिया शब्द एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ शब्द है, ना कि किसी जातिगत पर आता है। तो मैंने जो बोला मैंने वो बोला कि अगर समस्या को सुनने वाला उस समस्या से गुजरा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी इंडिविजुअल पार्टी का हो, अगर उससे बैठा हुआ वो, अगर समस्याओं को सुलझाने वाला वहाँ बैठा होगा, तो डेफिनेटली किसानों को फायदा मिलता और लोगों को मिलता। मेरा कहने का मतलब वो था। बनिया सबसे ज्यादा चर्चा उस बात की चर्चा ज्यादा है जो आपने कहा कि एसी में बैठा रहता है, मोटा देखो ये चीजें आप देख ही लेते हो कि जो एक किसान खेत में काम करेगा, उसको देख लो कि उतना पसीना बहाता है, इतनी मेहनत करता है कि उस पर कभी भी इतने मोटापे का और इतना जो मैंने कहा गोरेपन का उसका, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ, अगर जो एसी में व्यक्ति रहेगा और जो सिर्फ कागज कार्यवाही में लगा रहेगा, सिर्फ उस दायरे में आएगा, तो वो ऑलरेडी वो शब्द मैंने जो कहा, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ, ना मैं बिल्कुल वापसी लेने का काम कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ, मैंने बोला है, और वो जो मैंने बोला वो बिल्कुल सच है। आप किसी भी उसमें चले जाओ। तो पार्टी से महिलाओं को जोड़ नहीं पाई है, बयानबाजी कर। नहीं, आप पार्टी की मेरी महिलाओं को देखोगे तो मेरी बॉडी उठा के देख लीजिए, मैंने पार्टी महिलाओं की बिल्कुल सारी, कोई पुरानी कार्यकर्ता, ये चलो ये पुरानी कार्यकर्ता है तो आज जो ऊपर है ये नई कार्यकर्ता हैं, ये नई कार्यकर्ता हैं। अगर आप बात करोगे, जिस दिन आप महिला सम्मेलन होने जा रहा है मेरा, और अभी 14 जून का होने जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम, ब्लॉक वाइज प्रोग्राम होंगे हमारे महिलाओं को। मैं आपको दिखाती हूँ तो कितनी महिलाएं, संगठन हमारा संगठित हो चुका है, और एक बड़े लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम प्रोग्राम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। आपकी पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे, दबी जुबान में कह रहे थे, को फेमस होने की आदत पड़ गई है। नहीं, मुझे फेमस होने की आदत नहीं है। देखो, मैं आज तक फेमस का रहा, मैंने हरियाणा रिप्रेजेंट करा है। मैं अगर मिनिस्ट्री की अगर बात करूँ तो मैंने काम करा है। अगर अदरवाइज कौशल विकास की बात करूँ तो मैंने काम करा है, एज ए ट्रेनर मैंने काम करा है। तो मैं गाँव की जो समस्या है उससे जमीरी स्तर से अवगत हूँ, क्योंकि मैं एक गाँव की बेटी हूँ और किसान से घर से मैं भी आती हूँ, एक गरीब परिवार माहौल में पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता है हर उस दर्द का। और मैंने हरियाणा की अगर बात करते हो, फेमस होने की बात करते हैं, तो मैंने उस हर आवाज को उठाया है, ताकि जो आवाज महिलाओं की से लेकर लड़कियों की लेकर जो उठनी हमेशा से चाहिए थी, और हरियाणा के स्टेट लेवल तक मैंने पहुंचाया है। सुनीता जी, ये एक संयोग रहा है या ये जहाँ जिस भी पोस्ट पर आप रही हैं हमेशा चर्चित रही हैं? हाँ, ये संयोग लगा लो, भाग्य लगा लो, आप लोगों का सबका जो कहते हैं ना कि आशीर्वाद लगा लो। मैं तो यही कहूँगी कि आप सबका आशीर्वाद ही है कि हमेशा जब मैं किसी भी पोस्ट पर रही हूँ तो चर्चित रही हूँ। बीजेपी कहते हैं कि हमने महिलाओं को सम्मान किया, 2100 रुपये पर मंथ भी दे रहे हैं हम। नहीं, कोई पर मंथ 2100 रुपये नहीं है। आप जाके, मैं आपको पूरा डाटा देती हूँ, महिलाओं को मैंने सर्वे किया हुआ है और मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। आपको जब चाहो आप जब लिस्ट ले लेना, मेरे से हर गांव की लिस्ट में देने का काम करूंगी कि एक भी जितनी महिलाएं, को लिमिटेड महिला 1-2 है जिनके 2100 रुपये आए, 2100 नहीं 1100 रुपये आए, और 1100 रुपये में उनका BPL काट दिया गया। अच्छा, आपने बीजेपी क्यों छोड़ी?
नहीं, मैं बीजेपी में थी नहीं, मैंने कभी बीजेपी को ज्वाइन ही नहीं करा। ये जो अफवाह है बीजेपी वाले फैला रहे हैं, नहीं, कभी मैं मंचों पे मैंने कभी शामिल नहीं किया। मैं एज ए सोशल वर्कर मैं मंचों पे गई हूँ, एज ए सोशल वर्कर। मैंने कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करा, नहीं, मैंने कभी आज तक कोई सदस्यता नहीं ली किसी भी पार्टी की। मैंने बस मैंने इनेलो, मैंने अगर फर्स्ट चॉइस करा था इलेक्शन टाइम में मैंने इनेलो ज्वाइन करी थी, और मैं इनेलो की ही विचारधारा मैं विश्वास रखती हूँ, मेरा पूरा परिवार विश्वास रखता है। प्रशंसक रही है आपने, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार रही है। देखो, मैं एज ए पोस्ट पे थी, अगर जब किसी भी सरकार को मैं कौशल विकास को मैंने संभाला है, तो जब मैं पोस्ट पे थी, नौकरी है, नौकरी को नौकरी के तरीके से मैंने करा है हमेशा से। रही प्रशंसक की बात, तो प्रशंसक मैंने कभी भी जो उनके नाजायज जो फैसले हैं हमेशा आवाज उठाई है मैंने। आप मेरा पिछला डाटा उठा के देखें। सरकार की प्रशंसा में भी कहा था, खट्टर को ईमानदार बताया था, और बिना पर्ची बिना खर्ची सरकार नहीं, मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, और अगर कोई बयान है तो मैं तो कहूंगी कि आप मीडिया के माध्यम से आप चलाएं और उस बयान को मुझे भी दिखाने का काम करें। फिर उसकी शर्त क्या होगी? आप क्या हर्जाना जुर्माना क्या देंगे अगर बयान मिल जाता है तो? देखो, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरा ऐसा कोई भी बयान नहीं है कहीं भी, बिगर पर्ची वाला, बिगर खर्ची वाला, मेरा ऐसा कोई बयान नहीं है। हाँ, मेरी महिलाओं के प्रति बयान हो सकता है, कौशल विकास के प्रति बयान हो सकता है, क्योंकि मैं पोस्ट पे रही हूँ, और उस पोस्ट पे रहते हुए मैंने उस गरिमा को संभाल के रखा है। हाँ जी, मेरी हरियाणा कौशल विकास का एज ए सुपरवाइजर, एज ए ट्रेनर मेरी रही हूँ।